कॉन्फ्रेंस के जो नकीब हैं जलसे के मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ़ी साहब क़िबला मदरज़िल्लाह अली नूरानी, आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ़ी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन सामईन, बिलख़ुसूस मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा नायबिन रसूल, आइम्मा इकराम, असातिज़ाए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल मुतहहरा वस्सलामु अला अस्हाबिही कन्नुजूमिल हुदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ कहने सुनने से पेशतर एक बार बारगाह रिसालत माब में हदिया खुलूस दुरूद पाक का नज़र पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वालिका वसल्लम। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, मैं आप हज़रात से माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपके दरमियान बतौर नक़ीब बहुत देर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, मगर मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस ताख़ीर को नज़रअंदाज करेंगे, इसलिए कि मैं यहाँ के बजाय जहाँ मसरूफ़ था, आपके ख़ुसूसी मेहमान, आज के ख़ुसूसी मेहमान औलाद अली जानशीन मखदूम सिमना, मुहाफ़िज़ नामुस रिसालत, गुले गुलज़ार अशरफ़ियत, पीरे तरीक़त, मुईन कौम व मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मुईनुद्दीन अशरफ़ अल अशरफ़ी अल जिलानी अलमारूफ़ मौलाना मुईन मियाँ, साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया दरगाह की छोचा मुक़द्दसा व प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के साथ हज़रत की खिदमत में था। मुझसे पेशतर जिस अज़ीज़ गिरामी ने मेरी ज़िम्मेदारी संभाली है, मैं उनका दिल से मशकूर हूँ। और मेरे एक मुहिब गिरामी ने अभी मेरा ज़िक्र नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, ये उनका दुआया जुमला था। अल्लाह से आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उनके जुमले पर मुकम्मल अता फ़रमाए, मुझे उस पे काबिल बनाए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप उलमाए कराम की मोहब्बत में ज़िक्र नबी सुनने के लिए, हुजूर का ज़िक्र सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और
बड़ी बात यह है कि पंजतने पाक की निस्बत से आपका ये सालाना जलसा इस बार 5वां है। पंजतन वाले हैं, पंजतने पाक की निस्बत से जमा हुए हैं। पंजतने पाक की निस्बत का ये अतिया है, दैन है, सदका है। क्या आपके दरमियान आज की शब कुछ ही देर में पंजतने पाक के घराने से 2-2 नूर हाजिर होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि हमारा नायबिन नबी की तकारीर के साथ साथ, नायबिन नबी की ज़बान से नात या कलाम के साथ साथ नबी के घर वालों में से 2 चेहरों की ज़ियारत करेंगे। एक जानशीन मखदूम सिमना जो आस्ताना हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के साहिब सज्जादा हैं, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जीलानी की ज़ियारत करेंगे, आले नबी हैं। और उनके साथ आए हुए उनके खलीफा खतीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूर मियाँ अल अशरफी अल जीलानी की भी ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र सुनने करने यहाँ जमा हुए हैं। मैं आप तमाम हजरात के तरफ से बेलूर सोसाइटी यूथ कमेटी को मुबारकबादी पेश करता हूँ और आपके तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इंतज़ामात करके उलमा को बुलाकर, नायबिन रसूल और औलाद रसूल को बुलाकर हमें हमारी ज़िंदगी में ये हसीन मौका अदा किया कि आज की शब हमारी ज़िंदगी के और शब के मुकाबिल बहुत ज़्यादा रोशनी वाली शब है और आखिरत में रोशनी देने वाली शब है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये आपकी चाहत के वजह से, इंतज़ामिया की कोशिश की वजह से। वरना हमारा आप इंसान है, हमारी ज़िंदगी का ये आलम है कि आए दिन हमारा आप अपना शब गुजार देते हैं, दिन गुजार देते हैं बिजनेस में और दिगर मसरूफियात में, नौकरी में, दोस्तों अहबाब से मिलने जुलने में, कहीं रोड रास्ते में हंसी मजाक करने में, फजूल बातों में गुजार देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम लोगों को दुनिया व आखिरत में अजर अजीम दे जिन्होंने इस महफिल को, इस मजलिस को सजाने में दिन दूनी रात चौगुनी तरह मेहनतें की है, कोशिशें की है और आज की इस अजीम शान बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस को पाया तकमील तक पहुंचाया है। आप लोगों में से जिसने भी शिरकत किया इसमें, मैं उसे मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये जो रस्म रवाज है, ये जो ट्रेडिशंस है कॉन्फ्रेंसेस के, जलसों के, ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ वर्सा है, विरासत है। अभी अल्लामा नसीम हबीब कलकत्तवी साहब मौजूद है, हुजूर मोइन मिल्लत के साथ जिक्र हो रहा था। हमें हमारी नस्लों में बाय द ट्रेडिशंस, ऐसे कल्चर के जरिए से हम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमारे नौजवान बच्चों की ज़िंदगी में उतारें। ये सिर्फ मदरसे की तालीम से नहीं, ये सिर्फ किताबों के पढ़ने से नहीं, ये सिर्फ किसी के बताने से नहीं, इसे ट्रेडिशन का रूप देंगे, कल्चर का रूप देंगे। इंसान तालीम से ज़्यादा तरबियत से ज़्यादा सीखता है, तालीम से ज़्यादा तरबियत से मज़ीद ज़्यादा सीखता है। ये मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को ऐसी महफिलें रचाने, बसाने, सजाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस का नाम है। मैं आला हज़रत फाजिल बरेलवी का बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर है, उलमाए कराम से मुखातिब हूँ कि किसके जलवे की झलक है, ये उजाला क्या है। बहार अव्वल है, बहार है। आला हज़रत फरमाते हैं किसके जलवे की झलक है, ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तकता क्या है। ये जो दुनिया में उजाला है, जो रोशनी है, ये सब मेरे नबी के नूर का सदका है। हुजूर ना होते तो दुनिया में ये रोशनी ना होती, हुजूर ना होते तो ये जमीन ना होती, हुजूर ना होते तो ये आसमान ना होता, हुजूर ना होते चांद ना होता, हुजूर ना होते ये सितारे ना होते। ये दुनिया की सारी रौनकें उसी बहार अव्वल के सदके में है, जिसके नाम से मंसूब करके बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस, आपने इस कॉन्फ्रेंस को
डेडिकेट किया है, उन्हीं का सदका है। आला हजरत फरमाते हैं किसके जलवे की झलक है, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये क्या है? आला हजरत फरमाते हैं तुम जो इधर उधर देख रहे हो, हैरत से देख रहे हो, अगर इंसान फिक्र करे वाकई ये हैरत ज़दा होगा कि क्या है। जब ज्यादा फिक्र करेगा, शऊर करेगा, सोचेगा, फिक्रेगा, तो उसे कहना पड़ेगा कि ये जो रौनकें हैं, ये जो दुनिया आबाद है, ये हुजूर के जलवे का झलक है। किसके जलवे की झलक है? ये उजाला क्या है? हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तख्ता क्या है? और आला हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में किस तरह कलाम करते हैं, हुजूर की शान किस तरह बयान करते हैं कि मांग ले मंगता, मुंह मांगे मुरादे लेगा। हुजूर की बारगाह में मांग लो, दामन फैला लो। ए बेलोर वालों, आज बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हो, उलमा की मौजूदगी में हुजूर का जिक्र सुनकर, हुजूर के आल में से हुजूर के आल की जियारत करके, सलातो सलाम तक हाजिर रह के जब दुआ की जाएगी, दामने फैला के मांग लेना। हुजूर के जिक्र की महफिल आला हजरत फरमाते हैं मांग ले मंगता के मुंह मांगे मुरादे लेगा। जो तू कहेगा मुंह मांगे मुरादे, मतलब जो कहेंगे वही हुजूर की बारगाह से मिलता है। हुजूर की बारगाह से कोई वापस नहीं। मांग ले मंगता कि मुंह मांगे मुरादे लेगा। यहाँ ना है न ये मंगता से कहना क्या है, यहाँ ना है न ये मंगता से कहना क्या है। और उनकी रहमत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। माशाअल्लाह, आप के ज़ौक़ समात के मुतमन्नी, वर्ल्ड वाइड बेस्ट नात रिसाइटर, बुलबुले बागे रिसालत, आली जनाब हजरत मोइन कादरी साहब बेंगलोर से तशरीफ ला रहे हैं। रौनके स्टेज हो चुके हैं। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, इन्हें भी सुनना है। मेरे नबी के गुलामों का क्या कहना है? ये कौन है? हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के मदखा हैं। हुजूर की शान में नात पढ़ते हैं तो हमारे और आपकी आंखों के तारे हो गए हैं। सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह कबूल करे। बैठिए और मेरे साथ नारे तकबीर की सदा बुलंद करे, ये सोचकर कि यहाँ नारा लगा रहे हैं, ये आवाज़ हमारी गुंबदे खजरा तक पहुँचे और हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए। जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर। अच्छा, आपकी आवाज़ में मिठास है, कलकत्ता की मिठास का क्या कहना। जोरदार नारा लगाएं ताकि वो लोग, जो लोग अभी दूर दराज यहाँ वहाँ फैले सोच रहे हैं कि अभी तो शुरू है, उन तक आपकी आवाज पहुंचे और उन्हें एहसास हो कि सिर्फ मैं नहीं गया हूं, बाकी सब चले गए हैं। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस, उलमाए सुन्नत, अशरफी दूल्हा, जानशीने मखदूमे सिन्ना, सादाते किराम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप हजरात का, मुख्तसर वक्त लूंगा। मुझे मालूम है नात के शौकीन है, वाकई नात सुनना चाहिए और आपका ये ज़ौक़ अल्लाह ताला कायम रखे इसी तरह, और इसी तरह नात सुनते रहे। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी रहमत में बनाया। जब भी अल्लाह से दुआ करो, हुजूर का वास्ता देकर दुआ करो। उनकी रहमत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। उनकी रहमत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। अब ना कहना कि रहमत में तेरा दावा क्या है। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह से आला हजरत मुखातिब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आला हजरत फरमाते हैं हुजूर का वास्ता देकर के उन्हें रहमत बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा और कुरान मुकद्दस में इसका जिक्र है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी तरह हुजूर के जिक्र में कुरान मुकद्दस में और भी आयतें मौजूद है। हम और आप यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा करने सुनने जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद बाला फरमा दिया।
कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की तारीफ किया है। तो आज हम और आप अल्लाह के रसूल की तारीफ सुनने करने यहाँ जमा हुए हैं, गोया कि कुरान मुकद्दस की आयतों के ऊपर अमल करने के लिए जमा हुए हैं। किसी ने कहा है कि ये जो खुदा ने कुरान बनाया हुआ है, ये जो खुदा ने कुरान बनाया हुआ है, तारीफे महबूब में दीवान बनाया हुआ है। कुरान मुकद्दस में क्या है? हुजूर का जिक्र है, हुजूर की नात है। कुरान मुकद्दस में है हुजूर के जुल्फों की तारीफ है। कुरान मुकद्दस में हुजूर जिस शहर में तशरीफ फरमा है अल्लाह उस शहर के कसम खाता है। कुरान मुकद्दस में हुजूर के इत्तिबा के बारे में है। कुरान मुकद्दस में हुजूर पर दुरूद पढ़ने के बारे में है। कुरान मुकद्दस में हुजूर से मोहब्बत करने के बारे में है। कुरान मुकद्दस में हुजूर की जात को रहमतुल आलमीन कहा गया है। कुरान मुकद्दस में हुजूर की मौजूदगी को बाइस रहमत बताया खुदा ताला ने। कुरान मुकद्दस में हुजूर के जिक्र के बुलंदी के बारे में खुदा ताला ने बताया। कुरान मुकद्दस में हुजूर के उठने बैठने, हुजूर की जिंदगी के बारे में खुदा ताला ने बताया। ये सब कुरान मुकद्दस में मौजूद है। और किसी ने कहा है कि मशगला काश न हो एक इबादत के सिवा। कुरान में क्या है? हुजूर की तारीफ, मशगला काश न हो एक इबादत के सिवा, यानी मसहफे शहीद आलम की तिलावत के सिवा मैंने कुरान की तिलावत की है, कुछ नहीं पाया सरकार की नात के सिवा। सरकार की नात है कुरान में। कुरान मुकद्दस की आयतें भी पढ़िए, कुरान मुकद्दस की तिलावत भी कीजिए। कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, उससे इल्म भी हासिल कीजिए। मगर कुरान मुकद्दस को जब समझने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें तारीफ मुस्तफ़ा समझ में आ जाए। जब तुम कुरान मुकद्दस की गहराइयों के उतरने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हुजूर की मिदहत समझ में आ जाए। हुजूर की तारीफ में कुरान की आयतें मौजूद है। आइए हजरात, मैं वक्त ना लेते हुए मेरी फहरिस्त में से एक खतीबे नौजवान को आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत ही कम उम्र में फजीलत आलिमियत के तालीम के अलावा हजरत ने बीए, बीएड, एमफिल, एमए और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरियत यानी पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे उलमा की जरूरत है। आज के दौर में ऐसे उलमा की जरूरत है। बहुत ही मशहूर व मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा फिरोज आलम ओलाई साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि माइक पे तशरीफ लाएं। आइए मैं उनको माइक दूं, उससे कबल आप हजरात नारे तकबीर की सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। है डायरेक्ट आगाज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिहि अजमाइन, अम्मा बाद।